यूपीएससी का इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज का नहीं होता है, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट होता है, ये आपको पता है। और सबसे बड़ी टेंशन होती है इंग्लिश में कैसे बोले। अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया आपके इंटरव्यू में, कौन से फ्रेजेस यूज़ करे, बहुत सारी टेंशन होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ मोस्ट कॉमनली यूज इंग्लिश फ्रेजेस जो यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत काम आते हैं और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब में पहले तो आपको पता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो कुछ लाइन्स है जैसे माय नेम इज़ समीर एंड आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, या आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम ले सकते हैं, मुंबई महाराष्ट्र ऐसे। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से किए तो वो रहेगा सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी जगह वो बोल लेना है। फिर आई चोज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह वो बोलना है। फिर आपने क्यों किया, जैसे बिकॉज आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जब आप आपका सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ऐसी एग्जांपल के तौर पे लिया है, सोशियोलॉजी है तो आप सोसाइटी वगैरह के बारे में बोल सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद है ओपिनियन देने के लिए इंग्लिश, कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करें, कैसी इंग्लिश इस्तेमाल करें। जैसे कई बार इंटरव्यू पैनल आपसे ओपिनियन पूछता है, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल के लिए व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन प्राइवेटाइजेशन, तब आप इस तरह रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कोई रॉबस्ट रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, कि ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे इन माय ओपिनियन प्राइवेटाइजेशन कैन ब्रिंग एफिशिएंसी बट इट शुड बी बैलेंस्ड विद पब्लिक वेलफेयर, राइट। इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन क्या कहते हैं, एफिशिएंसी ला सकता है लेकिन बैलेंस रहना चाहिए कि ज़्यादा पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, उनका भी भला हो, राइट। सो आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द आइडिया बिकॉज इट मे हार्म द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस। मतलब अगर आपको ये भी बोलना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम होगी, राइट, जिसे अच्छे खासे प्रिविलेज नहीं मिले, जो अमीर नहीं है। दैट्स अ वैलिड पॉइंट बट आई बिलीव वी शुड ऑल्सो कंसिडर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये कुछ कीवर्ड्स है, आपको ये याद करना है, रट लेना है, राइट। फिर इसके बाद आता है जैसे क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग शो करने के लिए, जैसे आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप डिसएग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, तो उससे कैसे आंसर करेंगे वो देख लेते हैं। सो अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो मतलब घबराना नहीं है, अच्छे से पोलाइटली पूछना है, अच्छे से तमीज़ से, राइट, सुकून से रह के पूछना है, आपको हेसिटेशन नहीं दिखाना है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई बेग योर पार्डन, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई बेग योर पार्डन एक एक्सप्रेशन होता है कि मैं आपको समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कि क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। फिर इफ़ आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन करेक्टली यू आर आस्किंग अबाउट, आप ऐसे ही बोल सकती है कि अगर मैंने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो शायद आप ये पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं। फिर अबाउट के आगे जो भी सर ने क्वेश्चन पूछा है या मैडम ने, उसका आंसर देते हुए, सवाल दोहराते हुए फिर आंसर देना है। फिर बोलना है जैसे आई ट्राई टू आंसर दिस टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग आप क्या समझ रहे हो उस क्वेश्चन के हिसाब से, उसके हिसाब से अब मैं कोशिश करूँगा बेस्ट आंसर देने की, आप ये बोलना चाह रहे हो। तो ये 3 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंसर ख़त्म करने के लिए इम्पैक्टफुल लाइंस भी कुछ होती है, जैसे मैं बोलूँगा अब आप समझो आंसर पूरा कर लेते हैं तो इसे इस तरह एंड करें, मतलब ये तरीके आजमाएं, जैसे दैट वुड बी माई टेक ऑन द इशू, आपको इशू पे डिस्कस करे, आंसर दे रहे, तो इस तरीके से लाइन के एंड में आप बोल सकते हैं कि दैट वुड बी माई टेक ऑन द इशू, मैं इस तरीके से इस लाइन को ख़त्म कर रहा हूँ, ये मेरा टेक है, ये मेरा इंस्टांस है इसके ऊपर, मतलब ये मेरा रुख है, कदम है इसके ऊपर। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली। अब समझो कोई आपने आंसर दे दिया तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें वो क्लियरली बताए हो। फिर थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर और मैम, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप वो भी बोल सकते हैं, राइट। और कुछ ऐसे समझो टर्म्स होते हैं जिसे आपको ये पता होंगे, आप पढ़ाई भी करते हैं अच्छे से, जैसे गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल डिलेमा, पब्लिक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सिविल सर्विसेज वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रास रूट लेवल। इस तरीके से आप ये कुछ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं तो आपका जो आंसर है वो इम्पैक्टफुल लगेगा और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहोगे। तो दोस्तों ये मतलब ये यूपीएससी इंटरव्यू में ग्रामर से ज़्यादा ज़रूरी है क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। ग्रामर भी है लेकिन न तो ऐसा हो कि बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो, क्लियर भी रहना है, क्लैरिटी भी रखना है, और कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो आगे वाले को अच्छा भी लगेगा, राइट। और इन फ्रेजेस को याद करिए, प्रैक्टिस करिए और ख़ुद पर भरोसा रखिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो, ज़िंदगी मौका दे तो ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम मतलब बहुत सारी इंग्लिश का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ, स्कैम्स वगैरह जो भी चल रहा है अभी मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप
कमेंट करके बताएं, और कौन सा टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। वैसे इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है कि इंग्लिश में आप किस तरीके से इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बात करें, इस बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।